बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SPSS डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आपको खुशामदीद। इसमें हम टू वे इनोवा परफॉर्म करना सीखेंगे। जब दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की कैटेगरीज का हम डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं एक सिंगल आउटकम वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें कॉलेज अचीवमेंट को चेक किया गया है होम स्कूलिंग और पब्लिक स्कूलिंग के साथ, और इसी तरीके से फैमिली टाइप में ड्यूल पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली एंड नो पेरेंट फैमिली के दरमियान डिफरेंस चेक किया जाना है, और प्लस स्कूलिंग और फैमिली टाइप का इंटरेक्शन का इफेक्ट देखना है। ये एनालिसिस हम टू वे इनोवा से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए SPSS में डेटा डिफाइन करेंगे। हमारे पास पहला वेरिएबल फैमिली आ जाता है और उसके हम डेसिमल्स को 0 कर देते हैं, जबकि वैल्यूज़ को हम 1 फॉर ड्यूल पेरेंट, 2 फॉर सिंगल एंड 3 फॉर नो पेरेंट करेंगे। और उसके बाद हम अपना दूसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि स्कूलिंग है, यानी हम यहाँ पे स्कूल लिख लेंगे, डेसिमल 0 करेंगे और वैल्यू दे देंगे 1 फॉर होम एंड 2 फॉर पब्लिक, और इसको हम इंटर कर देंगे। तीसरा जो हमारा वेरिएबल है वो है अचीवमेंट। तो हमने यहाँ पे अपने तीनों वेरिएबल डिफाइन कर लेने हैं। उसके बाद हम डेटा इंटर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ड्यूल पेरेंट जो है उसके लिए हमने 1 रखा, सिंगल पेरेंट के लिए हमने 2 रखा और नो पेरेंट के लिए हमने 3 रखा। इसी तरीके से होम स्कूलिंग के लिए हमने 1 रखा और पब्लिक स्कूलिंग के लिए हमने 2 रखा। जब हम डेटा इंटर करेंगे तो हम इस तरीके से पहले 1 1 यानी कि ड्यूल पेरेंट्स होम स्कूलिंग वाला डेटा इंटर होगा, और फिर ड्यूल पेरेंट पब्लिक स्कूलिंग वाला यानी 1 2 वाला। मैं आपको डेटा इंटर करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट का मैं इंटर करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा व्यू में जब हम जाते हैं तो हमारे पास ड्यूल पेरेंट्स होम स्कूलिंग एंड अचीवमेंट स्कोर इज 28। हम इस तरह से अपना सारा डेटा इंटर कर लेंगे। हमारा डेटा इंटर हो चुका है। अब हम एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे। एनालाइज, यहाँ पे हमारे पास जनरल लीनियर मॉडल और उसके अंदर हम यूनिवेरिएट को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास फिक्स फैक्टर्स में फैमिली एंड स्कूल है और डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास अचीवमेंट है। इसमें अगर हम पोस्ट हॉक लगाना चाहते हैं तो हम फैमिली के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 कैटेगरीज मौजूद हैं। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर हम लोग जो हैं डिस्क्रिप्टिव, एस्टिमेट्स ऑफ साइज इफेक्ट एंड होमोजेनिटी टेस्ट को क्लिक करेंगे और एनालिसिस रन कर लेंगे। हमारे सामने जो एनालिसिस रन होगा उसमें सबसे पहले हमने इक्वल वेरिएंस की बात करनी है, और चूंकि वो नॉन सिग्निफिकेंट है तो दैट मीन्स कि हम कहते हैं कि हमारी इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड है। अब हम अपने टेस्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही हैं इंटरसेप्ट, फैमिली, स्कूल
एंड फैमिली स्कूल इंटरैक्शन की, तो यहाँ पे आप देखते जाएं तो सिवाय स्कूलिंग के बाकी वेरिएबल्स जो हैं, यानी कि टोटल मॉडल का वेरिएबल, फैमिली इटसेल्फ एंड फैमिली एंड स्कूल इंटरैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। और स्कूल जो है वो आल्दो कि डिफरेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।